हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। सो गाइज, आज जो है मैं आप लोगों से यूनिट 1 का ही थोड़ा सा कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लाई हूँ अलग अलग जगह से कलेक्ट करके, जो आपको कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। तो मैं एक्चुअली वो 5 क्वेश्चन इसलिए लाई हूँ ताकि उसके ऑप्शन से रिलेटेड बाकी कीवर्ड्स आपको नेट से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि मेन कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो आ जाओ, सबसे पहला गांधी जी। गांधी जी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और उनके लाइफ फिलोसफी का। तो यहाँ ट्रुथ है, नॉन वायलेंस है, रिनंसिएशन और नॉन वायलेंस है। तो वो उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? ट्रुथ और नॉन वायलेंस, ये दोनों था। तो हमारे यहाँ डी ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है। अब जब गांधी जी का कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रख कर लेते हैं, तो सबसे पहले गांधी जी का बेसिक एजुकेशन। ठीक है, दूसरा उसके बाद इनका क्या था? क्राफ्ट्स की बात बहुत की थी इन्होंने। तीसरा, बेसिक एजुकेशन में ही क्राफ्ट्स की बात की थी, इनका एक टॉलस्टॉय फॉर्म था। फिर ये नेचुरलिज्म भी थे, प्रैग्मेटिज्म भी थे और आइडियलिस्टिक भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद इनका क्या था? आइडियलिस्टिक किस बेस पे थे? इनके एम था। नेचुरलिज्म क्या था इनका? इनका सेटिंग जो था, है ना, ये सारा कुछ था। प्रैग्मेटिज्म जो इनका अदर्स, प्रैग्मेटिज्म ये बात करते थे तो चीजों को करके सिखाना चाहते थे। फिर उसके बाद इनकी कुछ बुक्स थी गांधी जी की। कौन कौन सी थी बुक्स? सबसे पहला माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उसके बाद इनका बुक कौन सा था? उसके बाद इनका बुक था हमारा टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन। टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन। उसके बाद इनकी कुछ और बुक भी थी, वो क्या थी? सबसे पहला हमारा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उसके बाद इनकी थी होम रूल, इंडियन होम रूल। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ भी इनकी बुक थी। ठीक है, ये सारा बुक इनका था जिसको आपको याद रखना है गाइस। ठीक है ना? हिंद स्वराज भी याद रखो, हिंद स्वराज। ये इतनी बुक गांधी जी की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस इन एजुकेशन। गाइस, बोल रहा है स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता और साइंस को इंटीग्रेट किसने किया था? तो याद, सबसे पहले आज हम लोग कीवर्ड्स। महात्मा गांधी तो हम लोग जानते हैं, बेसिक एजुकेशन, क्राफ्ट वर्क इनका था। इनका था ये जो गांधी जी जो थे वो बोलते थे कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनका ये सारा बुक था। राम राज्य की ये बात करते थे, ये सुप्रीम गॉड की बात करते थे, ट्रुथ एंड अहिंसा की बात करते थे। कृष्णमूर्ति की बात करें तो कृष्णमूर्ति एजुकेशन एज अ होल की बात करते थे। ठीक है ना? इनका कुछ बुक्स था, क्या क्या था? फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। इनका सबसे बड़ा कीवर्ड यही है, एजुकेशन एज अ होल। ये बोलते थे एजुकेशन एज अ होल, पर्सन को होल एजुकेट करो, पार्ट वाइज पार्टली एजुकेट नहीं करो कि किसी एक ही पार्ट पे वो वर्क आए उनका एजुकेशन। ठीक है, वो पूरे लाइफ में उनके उस एजुकेशन का काम आना चाहिए। फुलेस्ट डेवलपमेंट की बात करते थे। इनका बुक था टोटल फ्रीडम। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम भी इनका बुक था। उसके बाद ये इनका और क्या बुक था? इनका जो बुक था वो था द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ। ये सारा कृष्णमूर्ति की बुक थी। ठीक है, फिर आज विवेकानंद। विवेकानंद की बात करते गाइस, तो विवेकानंद किसकी? वेदांता की भी बात करते थे विवेकानंद, है ना? विवेकानंद बोलते थे परफेक्शन इन मैन, इसकी बात करते थे। वो बोलते थे इंसान के अंदर, मैन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको बस बाहर निकालना है ना? कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात करते थे विवेकानंद, परफेक्शन की बात करते थे, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे वो। ठीक है, उसके बाद वो माइंड को किसे कंपेयर करते थे?
वो माइंड को मंकी के माइंड से कंपेयर करते थे, जैसे हम लोगों का माइंड रेस्टलेस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। वो जीव इज शिव, यही बोलते थे, जीव ही शिव है, ये भी वो बोलते थे। वेदांता की बात करते थे विवेकानंद, ठीक है। गॉड को मानते थे और इसीलिए उन्होंने कहा इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस है गॉड, इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट ब्लिस है गॉड, ठीक है। वो बोलते थे नेगेटिव चीज कुछ नहीं होता, नकारात्मक विचार को मतलब हर चीज पॉजिटिव एजुकेशन की ओर लेके जाओ, ठीक है। वो ये सारा बात करते थे। वो बोलते थे, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके लिए बोला था, अगर आप विवेकानंद को जानना चाहते हो तो आप सॉरी अगर आप इंडिया को जानना चाहते हो तो आप विवेकानंद को पढ़ो। ये सारा बात किसने कही थी? विवेकानंद ने। इनके बुक्स कौन कौन से हैं? तो कर्मयोग, ठीक है, वर्तमान भारत, ठीक है। विवेकानंद की अगर हम बुक की बात करें तो वर्तमान भारत, राजयोग, कर्मयोग, प्रैक्टिकल वेदांता, राजयोग, कर्मयोग, प्रैक्टिकल वेदांता, मेडिटेशन, है ना, ज्ञान योगा, पावर्स ऑफ माइंड, ये सब किसकी बुक थी? विवेकानंद की बुक थी, ठीक है। कर्मयोग, ज्ञान योग, पावर्स ऑफ माइंड, प्रैक्टिकल वेदांता, वर्तमान भारत, ये सारा कुछ। अब आ जाओ ऑरोबिंदो। गाइस ऑरोबिंदो का ही सबसे पहला कीवर्ड है इंटीग्रल एजुकेशन। ऑरोबिंदो किसकी बात करते हैं? इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। वो गुरु भी थे, वो पोएट भी थे। वो बोलते थे सच वो नहीं है जो आप सोचते हो, सच वो है जो आप करते हो, जो आप हो, दैट इज ट्रूथ। ट्रूथ इज नॉट व्हाट यू थिंक, ट्रूथ इज व्हाट यू आर, व्हाट यू बिकम, इसकी बात करते थे। वो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते थे, जिसके अंदर आपका साइकिक, स्पिरिचुअल और फाइनली सुप्रामेंटल, जिसमें वो गनोस्टिक बीइंग की बात करते थे। गनोस्टिक बीइंग क्या हो गया हमारा? जहाँ पे हम पूरे प्योर माइंड, हार्ट, इमोशन सबसे ऊपर चले जाते हैं। एक आध्यात्मिक से भी ऊपर एक प्लेस है जहाँ मतलब उसके ऊपर की बात करते हैं, गनोस्टिक बीइंग की बात करते हैं, ठीक है। यानी रेडिकल चेंज होता है इसमें। उन्होंने माइंड की बात की थी, इनका माइंड भी इनके कीवर्ड के अंदर आता है, जिस ऑरोबिंदो के। और मेरा फुल वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत डिटेल में बताया था, बट अभी हमें डिटेल में नहीं करना, तो ध्यान रखना। उन्होंने माइंड की भी बात की थी, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ माइंड की बात की थी उन्होंने। फिर औरबिंदो की अगर हम और बात करें तो उन्होंने माइंड के 4 लेयर की बात की थी। क्या क्या? चित्त, मानस, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन। चित्त वो क्या बोलते थे? चित्त को वो पैसिव मेमोरी बोलते थे, यानी जैसे हमको कुछ पुराना याद हो वो। मानस को क्या बोलते थे? सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सेंस के थ्रू जो हमको याद आ रहा है, अपने इमेजेस को हम टच, स्मेल, साइट, इन सब के थ्रू कोई ज्ञान ले रहे हैं तो। फिर उसके बाद उन्होंने इंटेलेक्ट यानी बुद्धि की बात की थी, जहाँ पे वो नॉलेज को रीअरेंज और अरेंज करते थे। और इंट्यूशन की बात की थी, जो कि हायर नॉलेज का पहला बिगिनिंग है, ब्रिलियंट मैसेजेस लाता है ये हमारे अंदर से। इंट्यूशन हमारे अंदर से कुछ अच्छा सामने क्रिएट करके लाता है। तो ये सारा बात की थी, तो इसीलिए इसका कीवर्ड क्या हो गया? इंटीग्रल एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाओ, नॉलेज इज वर्च्यू, दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस से है? तो आ जाओ, नॉलेज ज्ञान ही सद्गुण है। अब आ जाओ, प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है? प्रैग्मेटिज्म बोलता है हमारा लर्निंग बाय डूइंग। प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करता है? रियलिटी इज मेकिंग, बोलते रहता है, हर वक्त हर चीज बदलते रहता है। प्रैग्मेटिज्म बोलता है इंडिविजुअल जो है मैन पावर है, क्योंकि इंडिविजुअल ही चीजों को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, ठीक है। यानी ट्रुथ यहाँ पे क्या है? एवर चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यू पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड आइडिया और वैल्यूज के अपोजिट है ये प्रैग्मेटिज्म। मैंने सारा कीवर्ड मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे रियलिटी इन मेकिंग है, प्लूरलिज्म की बात करता है, क्योंकि हर चीज बदल रहा है तो वो भी एस्पेक्ट सब मानते हैं। इसीलिए इसको रिसोर्सिज्म, कैजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ये सारा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक्शन को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन को प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पर हम सोशल वैल्यूज को फोकस ज्यादा करते हैं रैदर की इंडिविजुअल वैल्यूज को। नेक्स्ट आता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है? नेचर को बात करता है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले से किसी चीज को सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करता है नेचुरलिज्म।
आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, आप जो हो वो एक्सप्रेस करो, अपने आप को प्रिजर्व कर रखो, अपना नेचुरल चीज को प्रिजर्व करो, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वही ट्रुथ है, क्या है, फिजिकल वर्ल्ड ही ट्रुथ है, ठीक है। सोल कॉन्शियस मेटेरियलिस्ट, सोल क्या है, कॉन्शियस है और मेटेरियलिस्टिक सब्सटेंस है। यहाँ पे ह्यूमन के लाइफ का पर्पस क्या है, हैप्पीली रहना, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ की बात करते हैं ये। यहाँ पे वर्ल्ड क्या है, नेचुरल क्रिएशन है, यहाँ पे कोई एजुकेशनल एम नहीं होता, नेचर जैसे जैसे बोलता चलता है हम उसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इसके 3 फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, पी, एम और बी, ठीक है, पी, एम और बी। पी से हमारा फिजिकल, ठीक है, पी, एम और बी, पी से हमारा फिजिकल, एम से मैकेनिकल और बी से बायोलॉजिकल, ठीक है। मैन और बॉडी के बीच में कोई डिस्टेंस, ये बुक इस लैंग्वेज के अगेंस्ट है। रूसो ने नेगेटिव कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। एमिले का जो फर्स्ट ट्रिटाइज इसी में आया था, ठीक है, एमिले का फर्स्ट ट्रिटाइज आया था एमिले नेचुरलिज्म पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी कीवर्ड्स था मैंने आपको बोल दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो छूट गया हो, ठीक है। अब आ जाओ हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म किसकी बात करता है, आइडिया, माइंड, माइंड ओवर मैटर। उसके बाद हमारा किसकी बात करता है आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता है, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात करता है। ये बोलता है, इसका एक क्वेश्चन आया था, इनकम्प्लीट साइकोलॉजी, बोला था कि आइडियलिज्म क्या है, एक तरीके का इनकम्प्लीट साइकोलॉजी है, ठीक है, स्टडी है, साइकोलॉजी का इनकम्प्लीट स्टडी है, इनएडिक्वेट बेसिस है ये। यहाँ पे रियलिटी क्या है, अनचेंजिंग है, क्योंकि वर्ल्ड किसका है, परफेक्ट आइडियाज का है, तो चेंज करने का जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी परफेक्ट आइडियाज है। या एक और क्वेश्चन आया था इससे कि यहाँ पे इंडिविजुअल को खुद अडेप्ट करना पड़ता है उस इन्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, ज्ञान ही ज्ञान, एवरीथिंग नॉलेज ही सद्गुण है, सारा गुण है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आइडियलिज्म हो गया। अब आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। अभी जस्ट देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस किसमें देखें, नेचुरलिज्म में, तो ये हो गया। अब रियलिज्म का कीवर्ड नहीं पढ़ते तो वो देख लेते हैं, ये रियलिटी की बात करता है, ऑब्जेक्ट की बात करता है, साइंस की बात करता है, ठीक है। ये बोलता है मैटर ओवर माइंड की बात करता है रियलिज्म। रियलिज्म में भी हमारा क्या है, 4 तरीके के हमारा फॉर्म्स है, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, ठीक है, जिसके प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, इरास्मस, रिबेलियस, ये सारा कुछ। फिर सोशल रियलिज्म जिसमें लॉर्ड मोन्टैग्ने और जॉन लॉक थे। फिर सेंस रियलिज्म जो रटके, मोलकैस्टर, गाइस इन सबका ट्रिक मैंने ऑलरेडी रियलिज्म में दिया हुआ है। उसके बाद आपका नियो रियलिज्म, ठीक है, नियो रियलिज्म भी हमारे कौन से थे, जो चेंजेबल बात करते थे, साइंस भी चेंजेबल होता है। हर्बर्ट स्पेंसर भी इसके थे, व्हाइट हेड, बेट्रैंड रसल्स, ये सब इसके प्रोपोनेंट थे रियलिज्म के, ठीक है। ये किस पे फोकस करता है, ये ट्रुथ और फिजिकल वर्ल्ड के, नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड पे। ये बोलता है रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट्स है वही रियल है, जो दिख रहा है वो रियल है, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं वो रियल है। ये हैप्पी और मोरल डेवलपमेंट की बात करता है, स्टूडेंट को गाइड करने के लिए बोलता है, डिस्कवरी इंकरेज करता है, ट्रूथफुल और स्कॉलरली पर्सन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एजुकेशन को वोकेशनल इन कैरेक्टर भी मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज एब्सोल्यूट होता है, लेकिन किसके फेस पे, नेचर्स लॉ पे, ध्यान रखना, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर्स लॉ। साइंटिफिक एटीट्यूड यहाँ पे होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट दिया जाता है। और इसीलिए क्वेश्चन था सेंसरी, पूछा था टीचर के बारे में, टीचर, तो टीचर के लिए वहां पे रिलाई ऑन सिर्फ सेंसरी नॉलेज पे हम रिलाई नहीं कर सकते जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं करते। बिल्कुल गेटवे है बट वी कांट ओनली रिलाई, पूरा विश्वास इस पे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बेस पे सेंसरी गेटवे ज्यादातर नेचुरलिज्म की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारा रियलिज्म के अंदर है, और फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा क्या हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, ठीक। हाँ, ये भी याद रखना, रियलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और इसके कंपेयर में प्रैग्मेटिज्म क्या है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को ये मानता है, हर एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सपेक्ट करता है।
इसमें भी 3 तरीके के माइंड मेटाफिजिक्स में होता है। कौन कौन सा? एग्जिस्टेंस, माइंड इंडिपेंडेंस और फंडामेंटली बेस्ड। एग्जिस्टेंस क्या बोलता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम रियलिटी के साथ रिलेट करते हैं। माइंड इंडिपेंडेंस क्या बोलता है कि हम माइंड से दूर है हमारा रियलिटी जो है, ठीक है। रियलिस्ट जो होल्ड करता है इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी। और फिर है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल यानी परफेक्ट नेचुरलिज्म, रियलिटी, स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ यहाँ पे बात करता है, ठीक है। नेचुरल सेल्फ, यह नेचुरल सेल्फ कह रही हूँ, ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिविटी, इन सब की बात करता है। सेल्फ लर्निंग, सेंसेस ट्रेनिंग, इन सब की बात करता है, ठीक है। टीचर को सब्जेक्ट पे मास्टरी होना चाहिए, स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए, डिस्कवरी इंकरेज करना चाहिए, जो रियलिटीज ऑफ लाइफ है वो स्टूडेंट्स को रिलेट कराना चाहिए उससे। अब आ जाओ, नेक्स्ट बोल रहा है आई थिंक देयरफॉर आई एम इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ। तो ये किसका बेसिक प्रिंसिपल है? तो ये ऑफ कोर्स किसका बेसिक प्रिंसिपल है? हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म का है, ठीक है। किसने? गैब्रियल मार्शल ने इसको कॉइन किया था, लेकिन इसके प्रोपोनेंट अडॉप्ट किसने किया था? जीन पॉल सार्त्रे के द्वारा, ठीक है, जीन पॉल सार्त्रे के द्वारा। और फादर इसके कौन है? किरकेगार्ड है, ठीक है, सोरेन किरकेगार्ड इसके क्या है? फादर है। मोस्ट ऑफ द जितने भी इसके रिलेटेड थ्योरी पॉइंट्स है वो मोस्ट ऑफ द जीन पॉल सार्त्रे ही ने दिया था। इसका कुछ मेजर थीम्स है, वो क्या क्या है? ऑथेंटिसिटी, फ्रीडम, चॉइस है आपको, मोरल इंडिविजुअलिज्म, ये ग्रुप एक्टिविटी को रिजेक्ट करता है, ये सेल्फ सेंटर्ड बोलता है, ये एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस बोलते हैं, एग्जिस्टेंस हम पहले बनाएंगे तभी हमको इसेंस मिलेगा, यानी खुशनुमा व्यवहार मिलेगा। अपना पहले अस्तित्व बनाएंगे तब हम प्रेजेंस होगा, यानी मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। आई थिंक, यहाँ आई फोकस करता है, ठीक है। ह्यूमन के फ्री विल की बात करता है ये। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑथेंटिसिटी की मैंने बात करी थी, यहाँ पर ये ग्रुप मेथड को रिजेक्ट करता है, याद रखना गाइस, ये ग्रुप मेथड को नहीं मानता है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म, ये जीन पॉल सार्त्रे के द्वारा एक बुक है जो कि लिखी गई थी, क्या? एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म, जीन पॉल सार्त्रे के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आई थिंक देयरफॉर आई एम एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब आ जाओ मार्क्सिज्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्क्सिज्म किसने दिया था भाई? तो मार्क्सिज्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मार्क्सिज्म है वो हमारा सॉरी एक मिनट गाइस, एक मैसेज आ गया था। मार्क्सिज्म हमारा क्या है? मार्क्सिज्म जो है हमारा, मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स ने हेगल से आइडिया लेकर के इसको डेवलप कराया था। ये सोशल और पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करता है। मार्क्सिज्म कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है। मार्क्सिज्म बोलता है इकोनॉमिक्स जो है सोसाइटी का बेसिस है, ना कि आइडियाज, ठीक है। ये रिलीजन की क्रिटिसाइज करता है, द डिवाइन थ्योरी, ये डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्लासेस की बात करती है, जैसे पोर्टेग्रेट, बल बॉस है जिसको कि बॉर्गराइज बोलते हैं, इस तरीके की। ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता है। एलिनेशन की बात करता है, ये एलिनेशन यानी आइसोलेशन की बात करता है, ये वर्ल्ड की रियलाइजेशन की बात करता है, ठीक है। ये बोलता है मैन जो कंसर्न है एब्सोल्यूट आइडिया बट विथ स्टार्क रियलिटी, यानी रियलिटी पे फोकस करते हुए ये लेटेंट छुपे हुए जो क्वालिटीज है उसको फ्लोरिश करने की बात करता है मार्क्सिज्म, ठीक है। ये थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की भी बात करता है डायलेक्टिकल में अपनी। थेसिस मतलब एग्जिस्टेंस, कोई चीज है, स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में है, वर्क में है। एंटीथेसिस ह्यूमन नीड्स एंड डिमांड्स के हिसाब से बॉसेस की बात करता है। और उसके बेस पे यानी थे ये गाइस, इसका डिटेल मैंने पूरा बताया है, अभी इसको डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बस ध्यान रखो थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात की गई है मार्क्सिज्म में,
ठीक है। गॉड का कॉन्सेप्ट बोला गया था, हार्ट ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड इनको बोला गया था। सोल ऑफ सोललेस कंडीशन, ये पीपल के लिए ओपियम माना गया था, ठीक है। ये हाँ, डायलेक्टिकल मैंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, इन सब चीजों की बात यहाँ पे की गई थी मार्क्सिज्म में, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात की गई थी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये सब इनकी बुक है। कैपिटलिज्म की बात की गई थी इसमें, सोशलिज्म और कम्युनिज्म सोसाइटी की बात की गई थी इसमें, ठीक है। यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होना चाहिए, कॉमन गुड होना चाहिए, कोई प्राइवेट नहीं कि ये मेरा है वो तुम्हारा नहीं है, हर कुछ पब्लिक लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है मार्क्सिज्म के अंदर आता है, ओके। तो हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिज्म होगा, सॉरी यहाँ पे हिंदी में ये लग गया है अस्तित्ववाद है, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मैंने कोशिश की है कुछ कुछ पॉइंट्स ही बोलूँ, सब कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि गाइस सब कुछ नहीं बोल सकती हूँ अभी, ऑलरेडी मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं स्पेसिफिक कोई एक टॉपिक का वीडियो लेके नहीं आई थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन से कोशिश की समझाने की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल हम लोग सिर्फ यूनिट 1A से रिलेटेड टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे, ओके। गुड बाय।